गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जनजातियाँ पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में, उसी को आज हम कंटिन्यूशन में आगे करेंगे। इससे पहले हमने बुशमैन और एस्किमो ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। एस्किमोज और जो बुशमैन्स हैं उनके निवास स्थान, उनका जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका पर्यावरण के साथ किस प्रकार का संबंध है, उनका आर्थिक जीवन का हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो है यह अफ्रीका के मध्य में निवास करने वाली जनजाति। और जो ये लोग पिग्मी जो लोग होते हैं बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं, जो कि जंगली अवस्था में रहते हैं। कंदमूल, बेर, फल, सब्जियां, मेंढक, छिपकली, जो भी उनको जंगल में मिलता है उस तरह की चीज़ों का ये सेवन करते हैं। और मुख्य रूप से ये अफ्रीका के मध्य में, जहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है, वहाँ कांगो के आसपास ये लोग निवास करते हैं। इनका निवास क्षेत्र मैं आपको नक्शे में समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, ये अफ्रीका का लगभग मध्य भाग है, ये कांगो नदी है और ये यहाँ लगभग इस बीच में से भूमध्य रेखा निकलती है। तो यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। चूँकि यहाँ पे भूमध्य रेखा निकलती है इसलिए यहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहते हैं। तापमान के साथ साथ यहाँ पर वर्षा भी बहुत अधिक होती है, इसलिए जो ये लोग निवास करते हैं वहाँ की जलवायु आर्द्र और उष्ण होती है। इन लोगों को गैबोन के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका में इनको कई नामों से जाना जाता है और अफ्रीका के पश्चिम में इनको गैबोन के नाम से, बोंगो गैबान के नाम से जाना जाता है। ये आप देखिए, बोंगो गैबोन के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका के इतूरी नदी के वन क्षेत्र में भी निवास करते हैं और कांगो बेसिन मुख्य रूप से इनका क्षेत्र है। इसके अलावा जो पिग्मी एशिया महाद्वीप में भी निवास करते हैं, जो कि आपको वही भूमध्य रेखा जहाँ से निकलती है वहाँ पर भी कुछ पिग्मीज रहते हैं। ये जो रहते हैं कीव नदी, वहाँ पर जो कीव झील है उसके आसपास निवास करते हैं और उसके मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के चारों तरफ निवास करते हैं। ये पिग्मीज जो होते हैं इनका हैबिटेट आपको मैंने इनके नक्शे में दिखाई दी। इनकी स्थिति क्या कहाँ पर है, कांगो नदी के आसपास है। और ये जो जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर होती है। अब आप समझ गए ना कितना गर्म और उष्ण जलवायु यहाँ की रहती है। इसी जलवायु के कारण यहाँ पर कई प्रकार के छोटे जीव से लेकर बहुत बड़े बड़े कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इनको वनस्पति भी बहुत अधिक मिलती है खाने के लिए, कंदमूल, और साथ में इनको जीव भी बहुत सारे तरह तरह के जीव इनको खाने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं दिखने में? जो पिग्मीज होते हैं सामान्यतः इनकी ऊंचाई जो होती है, लंबाई 1.33 मीटर से 1.49 मीटर के बीच में रहती है। इनकी त्वचा का रंग पीलापन ललाई लिए हुए भूरे रंग की तरफ होता है। नाक चौड़े होते हैं और चपटी होती है। नाक चौड़े और चपटी होती है। आंखें बड़ी बड़ी होती है। पिग्मीज जो होते हैं बड़े ताकतवर होते हैं, साहसी होते हैं और सरल स्वभाव के होते हैं। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। और लेकिन ये लोग बहुत ही कठोर वातावरण में रहते हैं, इसीलिए इनको सामाजिक जो जीवन होता है इनका काफ़ी दूसरे पे शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए एक दूसरे के साथ ये बहुत ज़्यादा शक करते हैं और संकोची स्वभाव के होते हैं। हालांकि इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बुद्धि का बहुत अधिक विकास इसलिए नहीं हो क्योंकि इनको एक्सपोजर नहीं मिला है। ये बहुत घने जंगलों में रहते हैं। भोजन जो होता है पिग्मीज का, ये मुख्य रूप से कंदमूल और मांस तक ही सीमित होता है और कभी कभी ये मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं और कच्चा माल और भुना हुआ मांस दोनों ही प्रकार से ये मांस को खाते हैं। ये बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। हाथी को भी ये लोग शिकार करके खा लेते हैं। दीमक, चींटियाँ, गुबरैल, ये सब जो होते हैं इनका फेवरेट मुख्य आहार होता है। मधुमक्खियों को तक को नहीं छोड़ते हैं
और ऐसा कहा जाता है कि पिग्मीज जो होते हैं खाना बहुत खाते हैं। एक बार में ये लोग 50 से 60 केले खा लेते हैं और खाना खाने के बाद भी इतने ही केले खा सकते हैं ये लोग। इसके अलावा ये जो शिकार जो करते हैं, इनका शिकार करने का तरीका जो होता है, ये लकड़ी के ऊपर फंदा डाल के और जानवर के ऊपर फंसाते, गले में फंसा करके ये शिकार किया करते हैं। ये आखेट इनका मुख्य काम होता है, जो कि पशुओं का शिकार किया जाता है। इसके अलावा नदियों और तालाबों से मछलियाँ पकड़ करके ये उनको आहार बनाते हैं। इसके अलावा ये जानवर जो ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार जब करते हैं, मैंने कहा कि हाथी को ये लोग बड़े चाव से खाते हैं, तो हाथी का शिकार ये लोग ग्रुप में करते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के हाथी का शिकार करते हैं। और हाथी का शिकार करने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन में गड्ढा करके ऊपर उसके पत्ते वत्ते डाल देते हैं और हाथी उस पर गिर जाता है। उसके बाद में उसको वो तीरों वगैरह से मार के उसको बाहर निकाल के खाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। चूँकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर इनके जलवायु जो होती है बहुत ही आर्द्र और गर्म होती है। गर्मी भी बहुत होती है और बारिश भी बहुत होती है, इसलिए इनके जो ये लोग रहते हैं ये बहुत ही खुले खुले वस्त्र पहनते हैं। और मकान जो इनके होते हैं झोपड़ी नुमा होते हैं और टहनियों पत्तों आदि के द्वारा ये मकान बनाते हैं। ये कम से कम वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, पत्तों वगैरह का प्रयोग करते हैं अपने तन को ढकने के लिए। इनकी झोपड़ी नुमा मकान होते हैं, बांस के बने हुए होते हैं। और पिग्मीज जो होते हैं वनों से इनके जो घर, उनकी जो कॉलोनी बनती है, ये जो जिस कबीले में रहते हैं उस कबीले में ये झोपड़ी के छत्ते की तरह ये अपनी वो बना के रहते हैं, घर बना के रहते हैं। ये लोग अपने घरों को बनाने के लिए, शिकार करने के लिए भाले, तीर, कमान, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियाँ, सब्जी पकाने के लिए बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियाँ आदि का प्रयोग करते हैं। ये लोग जो होते हैं ये अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं अपने पड़ोस के जो शहर के लोग होते हैं उनसे जा कर के ये व्यापार करते हैं। ये जंगलों में जो भी चीज़ों का शिकार करते हैं वह वो ले जा कर के और शहर के आसपास के जो बस्तियां होती हैं उनमें जा कर के बार्टर सिस्टम, यानी कि उनसे केले या फल या खाना ले लेते हैं और बदले में उनको जंगल से हुआ जो भी उपजाते हैं उनको दे देते हैं, जिसका शिकार करते हैं या जो भी उनको पकड़ते हैं, कंदमूल जो होते हैं। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है, ये लोग प्रकृति से बहुत डरते हैं और भूत प्रेत अंधविश्वास पे इनका विश्वास होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पत्थरों को पूजते हैं। जादू टोनों में भी इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था के नाम पे कोई खास इनकी कोई सिस्टम नहीं होता है। इन लोगों को नाचने और गाने का बड़ा शौक़ होता है, इसलिए रात को क्या करते हैं, ये थके हारे आते हैं और अपनी झोपड़ियों के आसपास आग जला करके गोले बना करके नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो आज भी ये आदिमकालीन अवस्था में रहते हैं। इनमें बच्चे बहुत, जन्म दर तो बहुत उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर भी उतनी ही ज़्यादा होते हैं। और वास्तव में जो पिग्मीज होते हैं ये प्रकृति प्रेमी होती हैं। आजकल वास्तव में असली जो पिग्मीज होते हैं बहुत कम बचे हुए हैं, क्योंकि अधिकतर का बाहरी लोगों से संपर्क होने के कारण ये मुख्य जनजाति के रूप में कम पाए जाते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, जिसकी मैं PDF आपको अभी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसको आप पहले तो वीडियोस देखेंगे, उसके बाद में अपने PDF से आप इसको मिला करके चेक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाएंगे बच्चों आप लोग।